अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल लोकसभा चुनाव 2024 रीवा संसदीय सीट के मनगवा विधानसभा में है। मनगवा का ये बाजार है। मैं एक बार कहूंगा कि आप इस मार्केट को दिखाएं। यहाँ पर ये मुख्यालय है। दूर दूर के ग्रामीण यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। ये सीट इसलिए बेहद प्रासंगिक है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी इसी सीट से विधायक रहे। एक अच्छा खासा इतिहास रहा और अभी जो परिणाम पिछले 2 बार विधानसभा में आए हैं, उसके पहले भी लगातार बीजेपी यहां पर जीतती आई है। लोकसभा में भी अच्छे परिणाम भाजपा को इस विधानसभा से मिले हैं। आज यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनगवा विधानसभा इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहा है जब 2024 का ये चुनाव है। मनगवा विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर लोकसभा में लोग वोट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी महंगाई है, युवाओं की बेरोजगारी है, इस मुद्दे में है। विधानसभा के परिणाम भाजपा के एक तरफा पक्ष में रहे। विधानसभा के एक तरफा रहे हैं, कुछ कारणों बस रहे होंगे, पर लोकसभा में लोग कोई नहीं चाह रहा है। लोग यहाँ के जो आपके प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सिर्फ वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमको मोदी जी को वोट दीजिए। आप अपने नाम पे तो वोट ले नहीं रहे हैं। वो उन्होंने कोई काम किया नहीं है आज तक। पिछले 10 वर्षों को उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या काम किया है। हैंडपंप किसी अगर विधानसभा में उन्होंने दिया हो, सिर्फ एक है उनका काम टैंकर का, टैंकर भर उन्होंने दिया है। तो लोग कहाँ से हों? किसी को अपने उसमें जो राशि मिलती, क्या किसी को अपने कार्यकर्ताओं तक को दी है उन्होंने? ये सब मुद्दा चर्चे में है यहाँ पर। यहाँ चर्चे में बिल्कुल है। सांसद पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में? पहले तो मैं इस विंध्या टाइम्स टीम का मनगवा नगर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक रही बात सांसद जी की, तो आप अभी रीवा से चलकर मनगवा तक आए हैं। जो चकाचक हाईवे की सड़कों का आनंद ले रहे हैं, वो सांसद जी की ही देन है। आप सांसद जी की देन से आज रीवा शहर से लगभग 14 से 15 ट्रेनें दूर मतलब दूसरे राज्यों पर जा रही हैं। सांसद जी लगातार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर कैसे लाना है और कैसे ला रहे हैं, वो सांसद जी की कड़ी तपस्या रीवा की जनता देख रही है। और रीवा की जनता निश्चित तौर पर इस बार रीवा के लोकप्रिय सांसद को लगभग 5 लाख वोटों से विजयी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और विजय बनाने की ओर अग्रसर है। मनगवा विधानसभा में मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता लोकसभा चुनाव में वोट करने जा रही है? देखिए, ऐसा है, मेन चीज़ जो है ये केंद्र का चुनाव है और केंद्र में जो है अपन को प्रधानमंत्री बनाना है। तो मेन तो यह है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तिवारा। और जो सांसद जी हैं ये बढ़िया आदमी, मिलनसार हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, समझे। तो इसलिए उन्होंने भी काम किया है, सांसद जी ने भी काम किया है। और मेन मुद्दा जो है तो देश के चुनाव का है। तो देश का चुनाव जो है मोदी जी के नाम पर है, इसलिए जनता जो है मोदी जी के काम पर बहुत खुश है ना। इसलिए वो जो है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना चाहती है। तो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। कोई मायने नहीं रखता। हैरा प्रथा नहीं है यहाँ। नहीं, हैरा प्रथा तो पूरे देश में है इस समय। उसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार किसान है। ये सब जो है किसानों का ही मवेशी है, किसी दूसरे के नहीं है। इसके पहले भी किसान ही पालते थे मवेशियों को, है ना। अब उन्होंने जब से ये हैरा प्रथा कर दिया तभी से ये सब समस्याएं खड़ी हो गई। अच्छा, सरकार क्या है, ये तो गांव-गांव जो बाड़ा वाड़ा बनवा रही है, तो उसमें लोगों का सहयोग नहीं है। स्थानीय लोगों को सहयोग मिले तो उसमें जो है ये हैरा प्रथा कम हो। कुल मिलाकर स्थानीय लोगों के सहयोग की भी बात है। हैरा प्रथा में देख रहा था अभी हाईवे में भी गाय बैल सड़क पर भी दिख रहे थे। मनगवा के कुछ बड़े मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहाँ की जनता वोट करने जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, बात हैरा प्रथा की जो है, तो किसान गौ को माता मानते हैं।
और आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ का विजुअल लेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि हर घर में 4 से 6-8 गायें बंधी हुई हैं। समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? ये जो अधिकांश, मैं नहीं कहता कि हर किसान ने बांधा है, कुछ किसानों ने, और अधिकांश देखिए जो लोग पलायन करके, शहर पलायन करके, उन्होंने गायों को, गौवंशों को आवारा छोड़ दिया। उन्हीं के चलते, उन्हीं के आवारा होने के चलते आज प्रत्येक खेत में तार बाउंड्री कर दी गई है। आप लोगों का आपसी विवाद हो रहा है उसी कारण। आवारा पशुओं की जो दुर्दशा है, आप हाईवे में देखेंगे, हाईवे में कितने सारे एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, मवेशी भी शिकार हो रहे हैं, आम जनता भी शिकार हो रही है। और इसी गाय हिंदू के नाम पर सरकार बनी मोदी जी की, और अभी चाचा जी ने बताया कि केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, सिर्फ एक चेहरे पे। यहाँ जनार्दन मिश्रा जी की बात आती है। अगर राजनीतिक बात की जाए तो शून्य है उनका कार्यकाल। उनका वही, एक तरफ मोदी जी साफ सफाई अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान, दूसरी तरफ जनार्दन मिश्रा जी बिना किसी सेफ्टी के अपने हाथों से लेटरिन धुलते हुए कई बार उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, और उनका तो कोई काम धाम मेरे को दिख नहीं रहा। रही बात मनगवा की, तो मनगवा में आप देखेंगे कई जगह जल की समस्या चल रही है, हैंडपम्प खराब है। यहाँ का विभाग सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक नृत्य, सांसद नृत्य से जो बोर हुए भी होंगे, आप 80% उन बोरों को प्राइवेट घरों में पाएंगे। रही बात विकास की, एक टैंकर जो 70 से 80 हज़ार रुपये में बना करता था, उसको सांसद और विधायक ने द्वारा 3-3 लाख रुपए में, 2.25 लाख रुपए में क्षेत्र में बांटा गया। यात्री प्रतीक्षालय लगभग 2.25 लाख रुपए का, जबकि आवास के लिए 1.25 लाख रुपए मिलता है। तो 2 कमरे वो अच्छे हो गए कि आपका यात्री प्रतीक्षालय अच्छा हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है, जातिगत कार्ड खेला है। उसके अलावा इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। अभी राम मंदिर का जो फैसला आया हुआ है, अगर पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं तो इसका आधा काम राजीव गांधी ने पहले ही कर दिया था। सबका रिकॉर्ड है। रही बात मोदी जी की योजनाओं की, तो मोदी जी ने नई योजना कोई नहीं लाई है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड लाया है। मतलब इतने सारे चीज़ों में केवल एक चीज़ जो सामने खुल के आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें मोदी जी की सारी सच्चाई खुल के सामने आ गई है। कितना भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को ही मलिन कर रहे हैं। ये गौवंश की दुर्दशा देख लीजिए आप। और तो और जो मीट व्यापार में भारत नंबर 1 पे हो गया है। वो मीट व्यापार जो गौवंश का मीट बेचती है, उससे 250 करोड़ का चंदा इसी भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। कुल मिलाकर बड़े आरोप यहाँ पर सांसद पर भी हैं कि यहाँ योजनाओं को लेकर जो बात करते हैं, क्या दिया, सिर्फ अगर यात्री प्रतीक्षालय दिया तो उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। देखिए, आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है जो साफ छपके और निष्पक्ष छपके होते हैं, ठीक है ना। जो बेईमान होते हैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आप बात की गौवंश की, तो आपके गठबंधन के मैं बता देता हूँ, गठबंधन के नवरात्र का समय चल रहा है, उसमें भी आप मुर्गा खा रहे हैं, टाँग दिखा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो अब इसमें पर्टिकुलर एक समाज का वोट लेने के लिए आप कर रहे हैं ना कि हिंदू समाज का वोट लेने के लिए कर रहे हैं। अब आप ऐसे मुद्दों को आप दे सकते हैं ना। नहीं तो ये चुनावी मुद्दा कैसे हो गया कि चुनावी मुद्दा क्यों नहीं हो सकता है। आप अहरा प्रथा की बात करते हैं, ठीक है ना। अहरा प्रथा के जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं, ठीक है ना। जो खेत से खेत कटाई जाती थी हाथ से, आज वो मशीन से कटवा रहे हैं। खाने के लिए उनके है नहीं तो क्या करेगा आदमी? छोड़ेगा ही ना, अहरा प्रथा छोड़ेगा ही। अब सरकार कहाँ था? गांव में बना हुआ है, लेकिन 4 लोग नहीं है कि उनको बिड़वा दे ले जाके कहाँ पे, गौशाला पे। कितनी लागू की गई आप ये बताइए। गोवर्धन योजना किसने लागू की थी? इनको कहाँ लेके गए, ये कहाँ कर दिए हैं? आज ये नगर पंचायत के यहाँ पर आप खड़े हैं, नगर पंचायत के कोई लोग ये बता दें कि सांसद ने नगर पंचायत के लिए क्या किया है। कोई बता दे, सांसद हमारे यहाँ कभी नहीं आते हैं। सांसद ने नगर पंचायत के लिए कुछ फंड दिया है? सांसद जी लगातार 10 वर्षों से हर वर्ष ऐसा कोई वर्ष ना हो कि नगर पंचायत को अपने निधि से कुछ ना कुछ ना दें। क्या दिया? 2-4 चीजें। सांसद जी लगातार टैंकर अगर खराब हुए तो टैंकर देने का काम किया, शांत रहेंगे, टैंकर देने का काम किया। मलकपुर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए तालाब, गलत बात क्या है? कागजी कार्रवाई पे कौन दिया? मलकपुर तालाब का सौंदर्यीकरण वही सौंदर्यीकरण है जिसको राम सज्जन शुक्ला फ्री में सौंदर्यीकरण करने के लिए तैयार थे कि उसकी मिट्टी वो निकालेंगे, फ्री में सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन भाजपा पार्टी जो है तो तानाशाह हो ही चुकी है, इसको केवल पैसे से मतलब है। इसने 60-70 लाख रुपए का टेंडर निकाल दिया। सौंदर्यीकरण के नाम पर मिट्टी कहाँ जाएगी? अगर तालाब को गहरा किया जाएगा तो मिट्टी किसी न किसी ठेकेदार को दी जाएगी। कौन? टैक्स नगर पंचायत पर जाएगा। कांग्रेस के सरकार में नगर पंचायत का बजट था 80 लाख रुपए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 20 करोड़ का बजट है नगर पंचायत का। 20 करोड़ का बजट है नगर पंचायत में, लगभग 16 करोड़ के काम नगर परिषद पर
चल रहे हैं। 16 करोड़ के काम आप दिखा दो मनगवा नगर परिषद में, 10% भी तो मैं मानूंगा आपको। आज आप मनगवा बस्ती यही लगा हुआ नगर परिषद का क्षेत्र है, वहाँ हर वार्ड पर पक्की सड़कें, पक्की नालियां हैं, हर वार्ड पर पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, हर वार्ड पर अच्छी बिजली की व्यवस्था है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ स्ट्रीट लाइटें ना जल रही हो। आप इधर घुमा लीजिए, स्ट्रीट लाइटें देख लीजिए, 16 करोड़ में नहीं देखिए, ये यहाँ की स्ट्रीट लाइट तो नहीं जल रही है, यहाँ जो लगी एक जल रही है। आगे वाले कार जो खराब है। इनके हाँ बताइए, दोनों आंखें में दिखाता है, दिखाए। इनके दोनों आंखें में दिखाता है। आज ये बताइए कि मनगवा बस्ती में 2 पंचवर्षीय से सांसद महोदय हैं, एक भी बता दीजिए कहीं पत्थर गड़ा हो मनगवा, पूरे मनगवा विधानसभा में अगर सांसद महोदय का एक भी पत्थर गड़ा हो तो आप बताइए। सांसद ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, एक बाल्टी पानी भर के किसी को नहीं दिया ना, एक बाल्टी एक तो बोर करवाया किसी के पास। बताइए, सांसद पर सीधे आरोप है कि मनगवा के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, सांसद ने विकास किया है। हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं थी तो उनके द्वारा रोड निकाली गई, मतलब बहुत सारे विकास के, ऐसा नहीं है। अब ये तो जबरदस्ती का मुद्दा है, बिना कि एक बाल्टी पानी निकाला गया। आखिर बजट दिया गया, शासन का काम लागू किया गया, तो आखिर काम तो किया गया, तभी तो विकास हो रहा है। मनगवा का कितना विकास हुआ? बिल्कुल विकास कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। यहाँ सुने कि 50-50 भ्रष्टाचार की सरकार है। हाँ, एक भी कभी तो सांसद दिखाई ही नहीं देते हैं, आते हैं तो बस उद्घाटन करके चले जाते हैं, सिर्फ उद्घाटन। क्या मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बेरोजगार युवा क्या करे, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। पढ़ाई कहाँ तक की है? हम तो कर रहे हैं, इसमें PhD कर रहे हैं। PhD कर रहे हैं जी और कहीं अप्लाई किया जॉब? हाँ, बहुत जगह किए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनगवा का कितना विकास हुआ? निरंतर विकास चल रहा है, कुछ भी निरंतर विकास चल रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है निरंतर विकास चल रहा है। आने वाले समय में जो कुछ भी और बचे हुए हैं वो निरंतर होंगे, ऐसी हमारी आशा है। सांसद ने किया है? जी जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं। जब से हमारी बीजेपी की पार्टी सरकार आई है। सांसद ने यहाँ काम किया है। 10 सालों में क्या काम हुआ है मनगवा में? सड़क उड़क तो बन गई, कुछ भी नहीं, कहीं भी आप देखो। आप ये बताइए, बीजेपी कभी बेरोजगारों के बारे में बात करती है? आज तक की कभी? बस कभी भी नहीं की और ना करेगी, ना की है ना करेगी। वो सिर्फ क्या चाहिए, राम मंदिर से क्या सबका पेट भरेगा? सबका यही सवाल है ना। बेरोजगारों के बारे में बात करिए ना, पटवारी की योजना कहाँ गई? कितनों को मिला पटवारी योजना में फायदा है? रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की क्या स्थिति है? लोग कह रहे कि रोजगार की स्थिति, आप मार्केट में खड़े हैं, एक भी बंदा आपको दिख जाए बेरोजगार, एक भी व्यक्ति आपको बेरोजगार दिख जाए, आप इतनी बड़ी मीडिया लेके आए हैं, यहाँ गिनती के जो मुसाफिर है वही आपको खड़े दिख रहे हैं। यहाँ एक एक दुकान पर देख लीजिए, सारे युवा अपने रोजगार पर हैं। और जहाँ तक अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 8,000 पटवारियों की भर्ती की, 3 से 3,500 के लगभग शिक्षकों की भर्ती की। रोजगार का सृजन ऐसे ही होगा और ऐसे ही रोजगार चलता रहेगा। हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई, पटवारी भर्ती आई, इतना तगड़ा घोटाला हुआ और घोटाले के बाद इन्होंने जांच को दबाने के लिए 2-2, 3-3 बार भवनों को आग के हवाले कर दिया। बताइए, इन्होंने भवनों में आग लगा दी कि सबूत ही न रह जाए, इतना घोटाला किया इन्होंने। जिनको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, आज की डेट में बच्चा जानता है, वो पटवारी और पुलिस की परीक्षा बताइए निकाल ले गए हैं। और आधे से ज़्यादा तो भाजपा ही निकाल लिए हैं। सब पैसे का गेम हुआ है हर जगह। और रही बात ये हिंदू मुस्लिम की जो देशद्रोही देशभक्ति की बात करते हैं, अभी शरीफ परवाज जो आया था मनगवा में कुछ समय पहले, उसमें पूरे भाजपा ही विधायक से लेकर सब कोई मंच पे बैठे थे। उसी ने वहीं पे योगी को गायब होने की बात करी, मोदी की बात करी गायब होने की, तब इनका हिंदुत्व नहीं जगा, इनका देशभक्ति नहीं जगी। वहाँ पे इनको भाईचारा दिखाना था। एक तरह से ये केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कार्ड खेलते हैं, इनको वोट चाहिए बस। और इन्होंने इतना घोटाला कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार की क्या स्थिति है मनगवा क्षेत्र में? कितने प्रयास हो पाए? कौन से उद्योग आए? देखिए, यहाँ तो कोई उद्योग नहीं आया है। ये तो कमी है सांसद महोदय की कि इन्होंने कोई रोजगार नहीं लगाया, समझे। केवल जो इस समय चुनाव हो रहा है केवल मोदी के नाम पे हो रहा, समझे। और मोदी की वजह से ही जो है ये सब सांसद बनेंगे, बाकी सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया। तो सांसद का अपना कुछ योगदान होता है, उनके नाम पर भी वोट होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अपन को। हाँ, उनको व्यक्तिगत जो है उनकी कोई छवि नहीं है।
मनगवा के लिए कितना योगदान है? कुछ नहीं है, बिल्कुल योगदान नहीं है। ये सड़क बन गई, हाईवे बन गई। सड़क बन गई, सड़क में आदमी चलता है, इसके अलावा और कोई काम है कि बस सड़क में चलेंगे तो वही योगदान है। नहीं तो सांसद ने कुछ तो दिया होगा। नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया कुछ। हाँ, यहाँ केवल सब ज्यादा नशेड़ी यहाँ पिछले 45 साल में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी है। महंगाई, जो चीजें पेट्रोल 65 रुपए 75 रुपए मिलता था, वो पेट्रोल आज 108 रुपए मिल रहा है। एक साधारण फील्ड में काम करने वाला आदमी, अगर कोई फील्ड वर्क कर रहा है या छोटा रोजगार करने वाला आदमी है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की रेंज में जाके गाड़ी में फेरी का काम करता है। आप उसकी स्थिति सोचो कि दिन में उसकी कितनी सेल होती होगी, और पेट्रोल के दाम से और महंगाई के दाम से उसका घर कैसे चलता होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है आज भारत में। महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है। पता नहीं क्यों महंगाई नहीं समझ में आ रही है? इनको फ्री का अनाज मिल रहा है, वही तो महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई वर्तमान में मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसका सरकार इसलिए हाँ, नहीं तो सिर्फ इस बेसिस पे महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई जितना महंगाई उतना बढ़ा दिया उनको वेतन। महंगाई यहाँ मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा कुछ नहीं है, जैसे चल रहा है सब बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन एक चीज है, 10 साल से सरकार चल रही, लेकिन फहारा का पैसा क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्यों रोकी है? मतलब फहारा का पैसा जो है, आम आदमी का पैसा 2-2 रुपए 4-4 रुपए 10-10 रुपए जमा किए हैं, उसका पैसा क्यों नहीं? सहारा में आपका पैसा फंसा है? बिल्कुल। कितना पैसा फंसा है? मैं 100 रुपए रोज जमा करते थे। कितना होगा? 2 लाख रुपए है। कुछ मिला? एक भी नहीं मिला। आप बताइए सहारा वाला मसला। मेरा 5 लाख रुपए फंसा है सीधे सहारा में। हाँ, पैसा नहीं मिला। मंत्री ने तो कहा था कि वो पैसा। अरे उस बार भी बोले थे, विधानसभा चुनाव में भी होते, लोकसभा चुनाव आ गए उस भी बोल रहे हैं, तो भी नहीं मिल रहा पैसा सीधे। हमारा भी 4.5 लाख सर फंसा है सहारे में, 1 रुपए नहीं मिल रहा है। और कम से कम आज 6 साल हो गए पूजे, हमारा खाता पूछ गया जमा करने बाद 4.5 लाख का 6 लाख मिलना चाहिए, लेकिन 1 रुपए नहीं मिला। हम लोग पेट काट कर ठेला लगा कर जमा किए 20-20 रुपए, और आज तक पैसा नहीं दे रहा। आते हैं पैसे के लिए तो क्या कहते हैं? 2-4 बार गए, कहे अभी बंद हो गया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ अपने चलिए, आपको यहीं पर मनगवा बस्ती के अंदर 2 किलोमीटर नौवा तारी है, 2 किलोमीटर नौवा तारी गोंधरी में 8वीं तक के स्कूल में लड़के आपको छत दिखा देंगे तो आप जिंदगी में एहसास नहीं मानेंगे, जैसे वो सुअर बेड़ा होता है, सुअर बेड़ा। चलिए मैं आपको दिखा दूं, यही नौवा तारी में अब पूरी छत गिर चुकी है, दीवार गिर चुकी है, शटर खत्म है, गेट खत्म है। चलिए मैं आपको नौवा तारी में दिखा देता हूँ। इसको लेके सांसद से कभी मांग उठाई? सांसद, यहाँ के सांसद बता रहा हूँ कि आज तक सांसद मनगवा बस्ती में सिर्फ 10 बार आए होंगे, 10 साल के पीरियड में, 10 साल के पीरियड में 10 बार आए होंगे। 10 साल में 10 बार आए, इतनी बड़ी समस्या स्कूल। लोकसभा, मैं आपको दिखा दूंगा। लोकसभा का क्षेत्र कोई 2-4 किलोमीटर का क्षेत्र नहीं है कि सांसद जी एक ही जगह लगातार आते रहेंगे। ये लोकसभा का क्षेत्र रीवा से लेकर हनुमाना और रीवा से लेकर चाक घाट तक का फैला हुआ है। 10 बार सांसद जी आए, कितने यहाँ के प्रतिनिधिमंडल सांसद जी के पास जाकर अपनी मांगों को रखा। इनका काम सिर्फ विरोध करना है। क्षेत्र का विकास अगर कहीं होगा, मलकपुर तालाब का विकास करने का यहाँ का नगर परिषद का पूरा पार्षद तैयार है, लेकिन यहीं के ये जनप्रतिनिधि उसी का विरोध कर देते हैं और वो विकास रुक जाता है। हर काम पर इन्हें टांग अड़ाना है, और जो मूल विकास का काम है, वो मूल विकास का काम ये होने नहीं देते हैं। सांसद चाले तो पार्षद क्या है? पार्षद है क्या? कुछ नहीं। अगर सांसद और मंत्री मिनिस्टर विधायक चाले तो पार्षद मतलब क्या होता है? नथिंग। पार्षद कुछ नहीं है। लेकिन आज तक सिर्फ बीजेपी में भू माफिया ज्यादा हो रहा है। आप मनगवा में कहीं भी जाके देख लीजिए, हर जगह सिर्फ भू माफिया। क्या बोल रहे हैं? हमारे जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, एक मिनट भैया, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आए और एक नारा चला था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। और मोदी जी ने गारंटी दी थी, मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे, 3000 रुपये लाडली बहनाओं को देंगे, लाडली बहनाओं को आवास देंगे।
एक भी चीज़ें अगर उनकी पूरी हुई हो तो हम उनको वोट देने को तैयार है। दूसरी बात, अभी हमारे अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के, इनने बोला कि लोकसभा का क्षेत्र कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं होता। एक साल में 365 दिन होते हैं और 10 साल से हमारे सांसद जी यहाँ के सांसद हैं, 3650 दिन होते हैं। और रीवा जिले में कितने गांव होंगे और उनने कितने गांवों का दौरा किया, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और उन्होंने कैलकुलेशन तो बहुत तगड़ा किया, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत सॉलिड कैलकुलेट कर लीजिए। अब बताइए, मोदी के, देखिए एमपी के मन में मोदी ये बताए, उसके बाद जो समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हुई थी, काहे नहीं दिया आप लोग? तो आपकी तो सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा, कहाँ नहीं बढ़ा समर्थन मूल्य, लेकिन 2700 और 3100 सरकार के गठन होने के पश्चात तुरंत जैसे ही सरकार अपनी लाइन पर आई, तुरंत आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता के बाद जो इनका बोनस है, समर्थन मूल्य, वो सरकार इन्हें देने के लिए तैयार है। लगातार कोई, ये कांग्रेस की सरकार पर कहीं सोसाइटियों में खरीदी नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्हें सरकारी संस्थानों पर उचित मूल्य पर इनका राशन खरीदा जाने लगा। अब राशन खरीदा जाने लगा, सरकार जो अभी समर्थन मूल्य की घोषणा की है, लोकसभा चुनाव के बाद वो समर्थन मूल्य इन्हें देने का काम करेगी। समर्थन मूल्य मिल जाएगा, बताएं। समर्थन मूल्य अभी 3 महीने बीत गए, मोदी जी की गारंटी ऐसी कि हवा हवाई है। 2 करोड़ रोजगार का बोला था, काला धन लाने के लिए बोला था। 100 दिन के अंदर मोदी जी ने बोला था कि विदेशों में स्विस बैंक में इतना काला धन है कि अगर हम उसको ले आए तो यूं ही 10-10, 15-15 लाख रुपए भारत के नागरिकों को मिल जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सहारा जब तक भुगतान नहीं होगा तो मतदान नहीं है। अच्छा, 1 मिनट हाथ उठाइए, सहारा में किसका किसका पैसा? अरे ये पूरा मनगमा है। आपका कितना पैसा? 9 लाख रुपए है, हम तो खुद एजेंटे थे। बताइए, खुद एजेंट थे आपका? हाँ, ये बताइए, जितने लोगों को जोड़े थे परेशान तो कर दिए होंगे? तो परेशान तो हो रहे हैं ना। क्या समाधान क्या है? आप वहाँ अब समाधान बोल रहे हैं कि पेमेंट कराइए, हो गया। तो अमित शाह ने तो कहा था। तो अमित शाह बोल दी फार्म भरवाए, भरवाने के बाद पेमेंट नहीं दे रहे, बस हो गया। ये बड़ा मुद्दा है सहारा वाला जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस नाम पे वोट कहाँ हो रहा है? विधानसभा में तो बड़ी जीत नहीं, विधानसभा में हुई थी। विधानसभा में देखिए, जब तक ये मशीन का खेल था, मशीन ने खेल किया। तो तेलंगाना में भी मशीन नहीं, ऐसा नहीं है तो अभी जाके बदल रही है ना भैया। अगर मशीन एक में जो ईवीएम चोरी गई थी वो मिली अभी तक? जितने यूनिट ईवीएम के चोरी गए थे वो ईवीएम का मिला अभी तक? उसका सुराग नहीं मिला। मैं अभी विधानसभा चुनाव में मतगणना एजेंट के तौर पर था वहाँ पे। जिन ईवीएम मशीनों में 99% से ज्यादा बैटरी थी, भाजपा 3-4 गुना आगे थी उसमें, और जिनमें 70% से कम थी ईवीएम मशीन की बैटरी, उसमें कांग्रेस 10-25 वोट से आगे, 10 से 25 वोट से पीछे थी। तो ये लोग सेम डे काउंटिंग क्यों नहीं करते हैं? या फिर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। नगर पंचायत की ये स्थिति है। यहाँ पर वार्ड नंबर 9 कहलाता है, 9-4 आता है, उसमें यहाँ के लोग तालाब का मेड़ कहलाता है, उसमें अपने आदमियों को दिए लेते, जबकि तालाब के मेड़ में नहीं दिया जाता है, ये कहते रूल है। पर यहाँ के पार्षद लोगों ने अपने जो वार्ड नंबर 9 के अपने चिन्हित आदमियों को दिया और गरीबों को आवास नहीं दिया है। आप उनसे क्या आशा रखेंगे? जब आप चिन्हित व्यक्तियों से कर रहे हैं तो आप क्या आशा रखेंगे? सांसद जी यहाँ के लिए कुछ कर पाए हैं? सांसद जी यहाँ के लिए होगा, जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कर रहे हैं यहाँ के, कर रहे हैं, बराबर विकास हो रहा है। हो रहा है, बहुत कुछ विकास हुआ। क्या क्या हुआ सांसद जी के प्रयास से? सांसद जी के प्रयास से है कि मतलब ये जो ब्रिज पुल बन रहा है, गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष रहे और सांसद रहे, तो ये सबसे बहुत बड़ा काम हुआ। आइए आइए, आगे आइए, कहाँ चले गए आप लोग? हाँ, आ जाइए, आ जाइए, बता। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बात तो करने दीजिए। नगर परिषद कितना बदल पाया? नगर परिषद लगभग धरती आसमान की तरह बदल गया। नगर परिषद पर 2000 मतलब सन 2003 के पहले का नगर परिषद यहाँ अलग तरह से था। आज 2003 के बाद नगर परिषद को अगर आप देखेंगे तो चमचमाती हुई सड़कें, ऐसा कोई वार्ड नहीं है यहाँ लोग खड़े हैं जहाँ नालियाँ ना हो। नगर परिषद के लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छी लाइट की व्यवस्था हो, नालियाँ हो, सड़क हो, पीने की पानी की व्यवस्था। कोई एक बार ये लोग बता दे कि वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मैं इनकी बातों को मानने के लिए स्वीकार। नगर परिषद में पिछले कई वर्षों से खुले में कचरा जलाया जा रहा है हाईवे के किनारे। आज भी आप देख सकते हैं विजुअल, मेरे पास भी कई सारे पड़े हुए हैं। लगभग मैंने 200 सीएम हेल्पलाइन की होगी, पर आदमी कहाँ तक सर पटके पहाड़ में। यहाँ ये नाली को विकास बता रहे हैं, नाली मजबूरी है बनाना, मनगमा बह जाएगा नाली नहीं बनेगी तो। यहाँ तालाबों का जनता के लिए तो कुछ किया ही नहीं है।
इन्होंने केवल अडानी अंबानी के लिए किया है। जो अडानी 400-500 नंबर पे रहता था वो एक टॉप में आ गया वो बंदा। एक मिनट देश में इतना कर्जा लेके उसका 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है अडानी का। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा मर रहे हैं, बेरोजगारी में इतना घोटाला हो रहा है है कि कांग्रेस को पोलिंग पर एजेंट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अगर इन्होंने विकास का काम किया होता तो कांग्रेस के पास लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी होते और कांग्रेस के पास हर पोलिंग पर एजेंट होते। ये जो भाजपा कांग्रेसियों पे आरोप लगा रही है, जो भाजपा कूद रही है ना, कांग्रेसियों के दम पे ही कूद रही है। ये ईडी सीबीडी डीवीडी के दम पर ये कांग्रेसियों को भाजपा ज्वाइन करवा रहे हैं। एक से बढ़ के एक बलात्कारी, क्रिमिनलों को, देशद्रोहियों को ये भाजपा ज्वाइन करा के वॉशिंग मशीन में व्हाइट कर रहे हैं और ये दूसरों को आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए यहाँ से जब जाते हैं ये अंडरपास बनना शुरू हो गया। अभी कोई बता रहा था कि देखिए हाईवे बन गया, रोड बन गई, सांसद ने करवा दिया। सांसद कौन? सांसद जनार्दन। अरे आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया जनार्दन मिश्रा जी का। अरे आपने तो ऐसा नाम ले लिया कि मनगमा में कुकुर लौटेंगे साले। जनार्दन मिश्रा को अगर कोई कह दे, जितने बड़े सभा में अगर कोई कह दे कि जनार्दन मिश्रा ने एक पत्थर रखा है अपने नाम का, तो मैं मनगमा छोड़ दूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी सांसद महोदय को दे दूंगा। बताइए मनगमा में एक आध पत्थर रखा है सांसद ने विकास का? नहीं रखा। नहीं रखा है? नहीं। कुछ काम नहीं किया? नहीं। तो ये काम किसने किया फिर सब? इन्होंने किया है, मैं बता रहा हूँ। गिरीश गौतम ने किया है, माननीय जी जब थे किए हैं। लेकिन सांसद महोदय अगर बता दें 10 साल के उम्र उसमें कार्यकाल में कि हमने एक पत्थर रखा, दर्शन नहीं आइए, दर्शन नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि सांसद महोदय का 10 साल दर्शन नहीं मिला। क्या नाम है सांसद का? सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं शायद। जी अभी शायद है, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी लड़ रहे हैं। उनको तो आना नहीं चाहिए ना, लड़ना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं वो, और क्या? वो आते ही नहीं है, सांसद के नाम से नहीं है, सब मोदी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। एक साल में 5 करोड़ आता है। एक साल में 5 करोड़, 50 करोड़ हो गए 10 साल में। 10 साल में अगर बता दें कि 10 रुपए का पत्थर मैं यहाँ पर रखा हूँ, तो जो कहेंगे मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा उनको। देखिए प्रॉपर्टी देने की बात कर दी है, बताइए आप पहले। मैं चैलेंज करता हूँ मनगमा में, सुनिएगा कि ऐसा है। अरे भाई चुप रहा बे। देखिए ऐसा है, सांसद महोदय जो है तो राष्ट्रीय कार्य के लिए वो जो है संसद में उठाते हैं। जैसे यहाँ ट्रेन का उन्होंने मुद्दा उठाया, रीवा से सीधी ट्रेन जा रही है ना, 5-5 प्लेटफार्म बन गए हैं। तो ये सांसद महोदय ये काम करवा रहे हैं। जनता की मांग क्या है? तो जनता की मांग तो ये है, पर ये एक कमी तो है सांसद महोदय में कि उन्होंने विकास के लिए ध्यान नहीं दिया है। हाँ ये तो है। यहाँ रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार ठीक चल रहा है, सभी का रोजगार ठीक चल रहा है। यहाँ इतना बड़ा सौर प्लांट है, किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है। रही बात ओवरब्रिज की, अरे विधायक, अब मैं विधायक की बात बताता हूँ। पंचूलाल जी का प्रकरण आपने जाना था। मतलब विधायक काम कराता है, हमारे यहाँ का विधायक काम रुकवाता है, फिर अर्जेंट लगवाता है। भाई ओवरब्रिज की बात आती है तो आपके चैनल ने चलाया था, इलैया राजा टी उस समय कलेक्टर थे, हमने उसकी मांग की थी। तो उसमें उन्होंने एक समिति गठित की थी जिसमें एसडीएम, तहसीलदार थे और विधायक पंचूलाल को भी ऐड किया गया था। उसके बाद माननीय गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने प्रयास किया और आज ये बन रहा है। लेकिन 2.5 साल से बन रहा है, ये आज तक नहीं बन पाया। रही बात तहसीलों की, आम आदमी इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरे की ज़मीन तीसरे के नाम कर देंगे, मुआवजा किसी दूसरे को बांट देंगे। इतना अवैध कब्जा चल रहा है यहाँ कि अगर आप बाहुबली है तो किसी की ज़मीन में कब्जा कर लो। ये मनगमा तहसील के पटवारी और कर्मचारी जो है, स्टाफ है ना, ये कलेक्टर कमिश्नर के आदेश को नहीं मानते। मैं प्रूफ के साथ बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ जूते की नोक पे रखते हैं आदेश को। और मुआवजा यहाँ ओला पड़ा, यहाँ लोगों की फसलें बर्बाद हुई, उनको 1 रुपये मुआवजा नहीं मिला। यहाँ कलेक्टर ने बोल दिया कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, आम आदमी मर रहा है कर्ज लेके। बताइए भाई साहब, प्रशासन पर भी आरोप लगे। बताइए कितना काम हुआ है भाई? सीधे आरोप। अब ये तो प्रशासन का काम है कि मतलब अगर घपला कोई हो रहा है तो लोकल में, इसमें शासन का तो कड़ा प्रतिबंध है। शिकायत 181 दी गई है, उसमें शिकायत पे निराकरण होता है। और कोई अपनी जमीन को मतलब देख रेख नहीं करा, कोई लूटपाट करे तो सब किसान की गलती है, एक जमींदार की गलती है। यहाँ केवल विकास हुआ है तो कोरेक्स मेडिकल नशे का,
और शराब का। हर घर एक बार हाथ उठा के बताइए, नशा यहाँ पे कितना बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा? हाँ, नशा में आप चलिए, इतने इतने लड़के हैं, चलिए मैं आपको दिखा दूं, कोरेक से बेचते, कोरेक से पीते हैं और बेचवाते हैं। यहाँ के लोग बेचवाते हैं, अब पैसा लेते हैं। इस पे प्रशासन कभी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा? कोई नहीं, एक मुद्दा है, खुद काम करवाते हैं सर, खुद करवाते हैं प्रशासन। बताइए, नशा इतना बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा में? जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पे कभी मांग क्यों नहीं उठाई कि सांसद विधायक प्रयास करें? मांग करते हैं लेकिन प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा में, हर विधानसभा में मांग उठा देंगे तो जेल चले जाएंगे। अभी आ जाएगी बिल्कुल, ओए तो क्या करेंगे सर? अपनी जान बचाएं, कहीं जान बची और लाखों पाए। मतलब नशा बहुत बड़ा मुद्दा। नशा अगर मनगमा में है तो रीवा को मनगमा फैल किया हुआ है नशे के मामले में। इस बार तो विधायक भी बदल दिया, नया विधायक ले आए। विधायक बदलने से क्या होगा? विधायक बदलने से क्या होगा आप बताइए? विधायक बदलने से सब कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। कुछ कर रहे हैं वो, क्या करेंगे बताएं हमको, बता के बताएं कि हम विधायक क्या कर रहे हैं मनगमा में। अगर बता दे, वो जो कह दे, हम कहने के लिए तैयार है। अगर विधायक जी बता दे कि यहाँ के मनगमा का इतना बड़ा विकास हुआ तो हम नहीं मानने के लिए। हाँ किया है तो श्रीनिवास तिवारी ने किया है। जो मनगमा का विकास है तो श्रीनिवास तिवारी ने किया है, और आज तक अभी किसी ने नहीं किया। थोड़ा बहुत अगर किया है तो गिरीश गौतम किया। अच्छा, अब बाकी जो जितने बता रहे हैं कि सांसद जनार्दन मिश्रा बता रहे हैं, वो आपको बताएं कि 10 साल में कभी दिखाए नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बताइए श्रीनिवास तिवारी ने यहाँ विकास किया है, बता रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में विकास कछुए की चाल से चल रहा था, वो विकास अब एक व्हाइट घोड़े की तरह दौड़ रहा है। आपको पास में सीएम राइज एक स्कूल बन रही है, मतलब एक सुपर स्पेशलिटी स्कूल की तरह बन रहा है, जैसे मतलब पूरी फैसिलिटीज के साथ सीएम राइज बन रहा है। सीएम राइज बन रहा है, पर जो अभी इन्होंने कहा विकास, कांग्रेस एक कछुए की चाल था। कांग्रेस कछुए की चाल में मैं इनकी बात को मान लूंगा कि ठीक है, पर उस कहीं ना कहीं उसने आज विकास दिखाया है। बीजेपी वाले हमको दिखाए कि पन्ने के अलावा विकास कहाँ किए जो जीतता है। भैया ये मनगमा हायर सेकेंडरी की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ इतनी घटिया स्थिति थी, भवन जर्जर था। कलेक्टर साहब से हमने मांग की थी, युवाओं ने अभी तक लेटर रखा हुआ है, 4 कमरे मिले हुए थे। ये सीएम राइज तो सब ये दिल्ली का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जैसे सीएम जैसे लोगों को बताइए जेल भेज रहे हैं, ये क्या विकास करेंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री जब रीवा में आता है ना, तो स्कूल से छात्रों को जबरदस्ती लिया जाया जाता है। यहाँ का जो आधा प्रशासन है वो केवल जनता को ढोने के लिए लगा रहता है। ऐसी वीडियो वायरल होती है, प्रशासन कुछ करता ही नहीं है। न्यायपालिका का इन्होंने लगभग एक तरह से निजीकरण कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 166 रुपए की दारू को 666 रुपए में बेच रहे हैं, जिसमें ना कि बैट 1 रुपए, एस जीएसटी, सी जीएसटी सब 1 रुपए। यहाँ के जीएसटी आप देख लीजिए, वहाँ के जीएसटी देख लीजिए, और जो मालिक का पैसा जाता है डायरेक्ट किसके पास जाता है? दारू मालिक के पास। तो इसमें घोटाला नहीं है तो क्या है? घोटाला साबित कहाँ हुआ है? क्यों नहीं साबित हुआ? पिछले 15 दिन जेल में केस क्या कर रहे हैं भैया? पिछले 15 कुल मिलाकर मनगवा में तमाम बड़े मुद्दे हैं, मनगवा के स्थानीय मुद्दे हैं। नशा यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर लोग मुखर हैं, और एक गुस्सा है जिसमें मांग है कि प्रशासन, सरकार, मंत्री, विधायक, सांसद इस दिशा में भी काम करें। वहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ के पर्टिकुलर विकास के लिए सांसद ने प्रयास नहीं किए। दूसरी ओर एक पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए सांसद को जिता कर भेजना है। देखना है कि चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है और इस क्षेत्र की जनता किसके साथ आगे जाती है। कैमरा पर्सन मनीष दाहिया के साथ अमित मिश्रा, विंध्या टाइम्स, मनगवा से। A program sponsored by National Hospital रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।